श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची सुख तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। गंगा के तट पर एक महात्मा और उनके शिष्य विचारवाणी और शिक्षा की अद्वितीय पाठ्यक्रम में लगे थे। एक दिन एक उत्सुक शिष्य ने गुरु जी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। गुरु जी, हमें यदि कुछ नया और उत्तम करने का इरादा हो, लेकिन समाज हमारे इस काम के विरोध में हो, तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने ध्यान से सोचा और फिर आलोचनात्मक दृष्टि से उत्तर दिया, पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन जब सभी शिष्य गुरु के संग नदी के किनारे एकत्र हुए, तो गुरुजी ने एक अद्वितीय प्रयोग का आलम दिया। वह बोले, आज हम एक प्रयोग करेंगे। हम इन 3 मछली पकड़ने वाली डंडियों का उपयोग करेंगे, जो एक ही प्रकार की है और एक ही लकड़ी से बनी है। फिर गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया जिसने प्रश्न किया था, पुत्र, यह डंडी लो और इस डंडी से मछली पकड़ो। गुरुजी ने निर्देश दिया। शिष्य ने डंडी को पकड़कर पानी में डाल दिया। जल्द ही एक बड़ी मछली डंडी में फंस गई। जल्दी पूरी ताकत से बाहर खींचो, गुरुजी बोले। शिष्य ने पूरी कोशिश की, लेकिन मछली ने भी अपनी शक्ति से विरोध किया और डंडी टूट गई। कोई बात नहीं, ये दूसरा डंडी ले लो और पुनः प्रयास करो, गुरुजी बोले। शिष्य ने फिर से मछली पकड़ने के लिए दूसरा डंडी का प्रयोग किया। इस बार भी मछली कांटों में फंसी, लेकिन गुरुजी ने शिष्य से कहा, धीरे धीरे, एकदम हल्के हाथ से डंडी को खींचो। शिष्य ने गुरुजी की सलाह मानी, पर मछली ने इतनी जोर से झटका दिया कि डंडी हाथ से छूट गई। गुरुजी ने कहा, लगता है मछली बचकर निकल गई। चलो इस आखिरी डंडी से एक बार फिर से प्रयत्न करो। शिष्य ने फिर से एक बार प्रयत्न किया। इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, सावधान, इस बार न अधिक जोर लगाओ न कम, बस जितनी शक्ति से मछली खुद को अंदर की ओर खींचे, उतनी ही शक्ति से तुम डंडी को बाहर की ओर खींचो। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी और तब तुम आसानी से उसे बाहर निकाल सकते हो। शिष्य ने ऐसा ही किया और इस बार मछली पकड़ने में आ गई। गुरुजी ने समझाया, देखो, यह सीखने का संदेश है। जिस तरह से तुमने मछली को बाहर निकालने के लिए सही तरीका से डंडी का प्रयोग किया, हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हमें विफलता से निराश होने की बजाय सही तरीका से प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज की आलोचना और विरोध से घबराने की बजाय हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का सही तरीका से प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने मानवीय कार्यों में सफल हो सके। ये मछलियाँ उस समाज के समान है जो आपके कुछ करने पर आपका विरोध करता है। अगर आप इसके खिलाफ अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे। यदि आप कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो भी वो आपको या आपकी योजनाओं को नष्ट कर देंगे।
किंतु अगर आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितना बल से वो आपका विरोध करते हैं, तो धीरे धीरे वे थक जाएंगे और आखिर वे हार मान लेंगे और इस तरह से आप जीत जाएंगे।